नमस्कार। मैं रीना शर्मा अपने YouTube चैनल सुनी अनसुनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वक्त में अधिकतर लोगों की सोच ये होती है कि मैं सबका बहुत अच्छा करता हूँ, लेकिन तब भी मेरा कोई करता नहीं है, या पलट के मुझे वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है जैसे मैं सबके लिए तैयार रहता हूँ, सबकी सहायता करता हूँ। सबके पास अपनी अपनी कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है कि मैं इतना करता हूँ, या मैंने ये किया, मुझे इसका फल इतना नहीं मिला, या मुझे इतना मिलना चाहिए था, मेरे साथ ये नहीं हो रहा। तो ऐसे एक व्यक्ति था, वो बहुत ऐसे दुखी रहता था कि मुझे मेरे जितना मैं मतलब करा है सबके लिए करता हूँ, मुझे उसके हिसाब से नहीं मिलता, और वो यही सोच सोच के दुखी रहता था, आगे की सोच ही नहीं पाता था। तो वो एक बार एक संत के पास गया। उसने कहा, संत महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ और मैं सबके लिए इतना करता हूँ, सबका वो करता हूँ, लेकिन कोई भी मेरी परवाह नहीं करता है, और मैं इन चीज़ों से बहुत दुखी हूँ, कुछ चीज़ों को लेकर। तो संत महात्मा ने कहा, ऐसा है, तुम कल सुबह मुझे नदी किनारे मिलना, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सोल्व कर दूंगा। तो उसने कहा ठीक है। वो आदमी आ गया और अगले दिन सुबह नदी किनारे उनको संत महाराज जी को मिला। संत जी खड़े थे। संत ने कहा, चलो ठीक है, नदी पार करते करते बात करते हैं। चलो, उसने कहा ठीक है। तो वहाँ कुछ पत्थर पड़े हुए थे नदी के उसमें। तो उन्होंने कहा, ऐसा है, और जैसे जैसे पत्थर पे पैर रख के तुम आगे बढ़ोगे तो पुराना पत्थर उठाते चलना। तो उसने कहा ठीक है। तो जैसे ही उसने दूसरे पत्थर पे पैर रखा, इंसान ने, उसने पहले वाला पत्थर उठा लिया। फिर तीसरे पत्थर पे रखा तो उसने दूसरे वाला भी उठा लिया। ऐसे करके वो 3-4 पत्थर ही उठा पाया था कि एकदम बोझ से वो हो गया। उसने संत महाराज से कहा कि महाराज, आपको मेरी प्रॉब्लम सोल्व करनी है तो कीजिए, कुछ बताना है तो बताइए, और मैं तो इसको लेके नहीं चल पा रहा हूँ, मैं तो अभी से 2 दिन पत्थर ही उठाए हैं, तो मैं चल नहीं पा रहा हूँ। तो संत महाराज जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि ऐसा है, तुम अगर पुराने चीज़ों का बोझ लेके चलोगे ना, पुरानी बातों का, कि मैंने ये किया वो किया, तो तुम आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। इन पत्थरों की तरह तुम अपने मन के सब विचार पुराने फेंक दो कि मैंने किसके लिए क्या करा, किसने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया। जब तक तुम उससे निश्चित नहीं होगे कि पुराना सबको छोड़ के, तब तक तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो वो इंसान समझ गया कि संत ने कितना बड़ा उनसे ज्ञान दे दिया, और वो उन्हें प्रणाम करके चला गया। संत जी थोड़ा आगे बढ़े, एक गांव में पहुंचे। तो वहाँ जो एक सेठ था, वो अपने मालिक पे बहुत गुस्सा हो रहा था, उस पे, नौकर पे, कि भाई तूने इतना मतलब मेरा ये कर दिया वो कर दिया, और जा, मैं तुझे नौकरी से निकालता हूँ, देखता हूँ तुझे रोटी कैसे मिलती है। संत महाराज ये सब सुन रहे थे। तो वो सेठ के पास पहुंचे कि रोटी देने वाले आप कौन होते हैं? अगर उसको रोटी मिलनी होगी, उसके नसीब में होगी, तो वो भूखा पेट सोएगा ही नहीं, आप देने वाले कुछ नहीं हो उसको। तो सेठ बोला, ऐसे कैसे? अगर मैं किसी को नहीं दूंगा, उसको नहीं दूंगा, तो उसको रोटी कहाँ से मिलेगी? उसने कहा, क्यों, आप मत खाओ एक दिन रोटी, देखना आपको भगवान जबरदस्ती खिला, अगर आपके नसीब में रोटी होगी ना तो आपको जबरदस्ती मिल जाएगी। उसने ऐसे कैसे मिल जाएगी? संत ने कहा, आप आजमा के देख लो। संत ने कहा ठीक है, उसने, सेठ ने बोला कि ठीक है, मैं आज ही अभी जंगल में चला जाता हूँ, देखता हूँ मुझे कौन कैसे ज़बरदस्ती रोटी खिला देगा, अगर मैं नहीं खाना चाह रहा हूँ तो, या मुझे नहीं कोई दे रहा है तो। जाके वन में, और एक पेड़ पे जाके छुप के बैठ गया। अब जब छुप के बैठ गया, रात हुई, सुबह हुई, तो सुबह को, क्योंकि पीपल का पेड़ था, सब पूजते हैं, तो कुछ लोगों ने लाके वहाँ खाना रख दिया नीचे पीपल पूज के। तो तभी जो कहीं पे डाका डाल के 4-5 जो डाकू थे, वो लौटते हुए वहाँ ठहरे, उसके पेड़ के नीचे ठहरे, जंगल था क्योंकि। ठहरे, जैसे ही वो उसका जो भी उन्होंने लूट का माल था उसका बंटवारा करने लगे, उन्हें भूख भी लगी थी, उन्होंने देखा वहाँ पे भोजन पड़ा है, लेकिन खाएं कैसे? उन्हें ये लग रहा था पता नहीं किसका रखा है। तभी एक खड़खड़ाहट सी हुई, क्योंकि सेठ डर गया उन लोगों को देख के, डाकुओं को, इतने उनके पास इतने हथियार थे और उनकी शक्लें इतनी भयंकर थी। तो वो डरा, उसके डरने से वो हिला, हिलने से पत्ते खड़के, और उन्होंने, डाकुओं ने ऊपर देखा तो सेठ दिखाई दे गया। उन्होंने सेठ को नीचे उतारा और कहा, तूने ही ये खाना यहाँ पे रखा है कि इसमें जहर मिला के, ताकि हम लोग आएँ तो और हम खा लें तो हम लोगों की मृत्यु हो जाए। तो सेठ ने कहा, मुझे नहीं पता है खाना है किसने रखा है, मैंने नहीं रखा है। तो डाकू बोले, नहीं तू झूठ बोल रहा है, और उन्होंने पहले, अब खाना ये सारा तू ही खाएगा, तूने इसमें जहर मिलाया है। और उन डाकुओं ने ज़बरदस्ती सेठ को बुला के उसके मुंह में सारा खाना ठूस दिया, ज़बरदस्ती खिला दिया खाना। तो वो सेठ वहाँ से भाग गया एकदम ही, और वो, उसने समझ गया वो कि वाकई में अगर नहीं भी मैंने चाहा, मैं पेड़ वन में जाकर छुप गया, मेरा मन नहीं था, मुझे कोई खिलाने वाला नहीं था, मैंने कुछ कमाया नहीं था, लेकिन चूंकि मेरे नसीब में खाना था, तो भगवान ने वाकई में मेरे मुंह में ज़बरदस्ती भोजन डाल दिया। वो भागा भागा गया संत के पैर पकड़ लिए कि संत महाराज, आप तो बहुत सच्चे हैं, और आपने जो कहा था वो सही हुआ, मैं तो वन में छुपा था, तब भी अगर मेरे नसीब में था तो मुझे इस तरह से डाकुओं ने ज़बरदस्ती खाना खिला दिया। आपने सही कहा था कि अगर मेरे नसीब में है तो भगवान किसी भी तरह हमें खाना पहुंचा ही देता है।
तो संत ने कहा कि तुम तो सेठ एक छोटी बात हो, ये समझो कि लक्ष्मी जी ने इस बात पे एक बार विष्णु जी से पूछ लिया था कि प्रभु, और इस संसार में सबको खाना कैसे, आप सबका कैसे ध्यान रख लेते हैं। तो प्रभु ने कहा कि इस संसार में कोई भी भूखा नहीं सोता है, और वो जिसको मिलना होता है उसको खाना मिल ही जाता है। तो लक्ष्मी जी को ये हुआ कि ऐसे कैसे मिल जाता है। लक्ष्मी जी ने एक चींटी को पकड़ के एक डिब्बी में बंद कर दिया कि देखती हूँ इसको खाना कहाँ से मिलेगा अगर मैं इसको बंद कर दूंगी। तो इसका मतलब ये होगा कि बंद डिब्बी है, ना किसी को पता है ना कुछ है, इतनी छोटी सी डिब्बी है, और ये तो बिना भोजन के रह वो ही नहीं हो पाएगी, इसको भोजन कहाँ से मिलेगा। देखती हूँ मैं आज उनका। लेकिन जब वो डिब्बी बंद कर रही थी लक्ष्मी जी, तो उनके जो माथे में सिंदूर लगा हुआ था उसमें एक चावल का दाना डिब्बी बंद करते हुए उस डिब्बी में चला गया। और वो उसके लिए, चींटी के लिए तो बहुत होता है एक चावल का दाना भी। तो वो उसमें पल गई, अगले दिन तक उसका काम हो गया। जब लक्ष्मी जी ने डिब्बी खोली तो उसमें चावल का बहुत ही हल्का सा भुरभुरा पड़ा था। तो समझ गए कि मतलब देने पे जब देने वाला होता है ना भगवान स्वयं, जब उसको पता है कि उसको भूखा नहीं सुलाना है किसी को, तो वो कहीं ना कहीं से कैसे भी इंतजाम कर देता है। जैसे आप इसमें नालियों में कीड़े रहते हैं, कुछ भी रहते हैं, तो आप लोगों के जो बर्तनों में झूठा रह जाता है थोड़ा सा, वो नाली में जो बहता है, वो सब उन जो नालियों में कीड़े रहते हैं उन सब का भोजन का प्रबंध इस तरीके से हो जाता है। तो हर के भोजन का प्रबंध हर तरीके से भगवान ने कर ही रखा है कि उसको कहाँ से कैसे कैसे मिलना है। तो इसकी चिंता करने वाले हम कुछ कोई नहीं होते हैं। जब जो भगवान करता है अच्छा करता है, और उसने सबका सोच रखा है, जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है वो अच्छा ही होगा। उसकी चिंता करेंगे तब भी कुछ नहीं होना है, होगा वही जो उसने राम रची रखा। ठीक है, तो इसलिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।